स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्षर फाकलर केमिस्ट्री टीचर। आज हमने जो अपना बहुत ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है कोल। ठीक है जी। कोल बेसिकली क्या है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कोल क्या है। ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना। ठीक है कि हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वहाँ पे कहाँ पे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने लगे हैं कोल का। ठीक है, यानी कि कोल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये कैसे बना, ये है क्या, ठीक है जी, और क्या इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है या इससे हमें कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ब्लैकिश मिक्सचर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ब्लैकिश मिक्सचर होता है, ठीक है जी, जिसके अंदर क्या क्या इसकी कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ होती है। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये बनता है, कोल जो है वो हमारे पास बनता है कार्बनाइजेशन प्रोसेस से। कार्बनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो हमें मिलते हैं दो तरीकों से, एनिमल से भी और प्लांट से भी। अब प्लांट्स जो है वो हमने डेड और लिविंग देखे हुए हैं। ठीक है, जो डेड प्लांट्स होते हैं ना उनसे हमें मिलते हैं, उनसे हमें कोल मिलता है। कैसे मिलता है? कार्बनाइजेशन प्रोसेस से मिलता है। उनकी जो लकड़ी होती है ना वो वक्त गुजरने के साथ साथ, क्योंकि लकड़ी जो मतलब जो डेड प्लांट होता है वो तो ज़मीन के अंदर धंस जाता है जाके, ठीक है, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर बन जाती है। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी टाइम गुजरने के बाद उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है, नीचे जो है बैक्टीरिया एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, और इस तरह से जो वुड होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है कोल के अंदर। ठीक है जी, ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, ठीक है जी, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बनाइजेशन। और ये बहुत ही एक स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि बहुत टाइम लगता है इसको। ठीक है, ओवर अ मिलियन ईयर्स, ठीक है, लाखों साल लग जाते हैं ये कार्बनाइजेशन का प्रोसेस होने में, कि लकड़ी को कोल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है जी, तो इसलिए कह रहा है कि स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसके ऊपर चाहे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आता है, तो फिर ये जाके आपके पास कोल बनता है। ठीक है जी, उसके बाद फिर वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि कार्बन के अंदर जो है, क्योंकि वुड के अंदर, वुड की अगर बात करें तो उसमें कार्बन जो होता है वो 40% कार्बन होता है। ठीक है, वुड की अगर बात करें तो उसके अंदर 40% कार्बन होता है। ठीक है, तो कोल के अंदर भी क्या 40% होता है? ठीक है, ये बात डिपेंड करती है कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक, किस हद तक जो है वो कार्बनाइजेशन का प्रोसेस प्रोसीड हुआ है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, कार्बन की क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा कार्बनाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा इंटेंस होगा, ज़्यादा जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसके डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कार्बनाइजेशन प्रोसेस की बेस पे कि कोई किस एक्सटेंट तक, किस हद तक जो है वो वुड आपकी कार्बनाइजेशन प्रोसेस से गुजरी है, उसकी बेस पे 4 डिफरेंट टाइप का कोल जो है वो हमें मिल जाता है। जैसा कि कौन सा है, 4 डिफरेंट टाइप्स इसकी कौन सी है? सबसे पहला हमारे पास कोल होता है, इससे हमारे पास क्या बनता है, पीट बनता है। फिर इससे हमारे पास लिग्नाइट बनता है, इससे हमारे पास जो है लिग्नाइट से हमारे पास क्या बनता है, बिटुमिनस कोल बनता है। ठीक है, बिटुमिनस कोल बनता है, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट बनता है। ठीक है जी, अब इन जाहिर सी बात है ये हमें फ्रैक्शन तब मिली जब अभी प्लांट जो है वो मिलियन ईयर्स तक, डेड प्लांट जो है वो क्या रहा, जमीन के अंदर धंसा रहा, तो हमें कोल मिली। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो कार्बन का कंटेंट है वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये इसमें कार्बनाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा कम हुआ है। जैसे पीट कोल जो है पीट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, जो हमें साइंटिस्ट ने बताया है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि इसके ऊपर कार्बनाइजेशन का एक्सटेंड जो है प्रोसेस की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके ऊपर। ठीक है, फिर ये कोल जो है पीट में कन्वर्ट होता है, इसके ऊपर और ज़्यादा कार्बनाइजेशन का प्रोसेस होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट में होता है, लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है, लिग्नाइट से बिटुमिनस कोल में, बिटुमिनस कोल में एंथ्रासाइट से। ठीक है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का
कोल माना जाता है, ठीक है जी। और ये जो है वो डिपेंड करता है कि कोल जो है पीट में कब कन्वर्ट होगा, जब बहुत इससे हाई टेम्परेचर और प्रेशर और एयर भी मौजूद नहीं होगी, तब जो कोल है वो पीट में कन्वर्ट होगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर यानी कि मज़ीद नीचे जाके मज़ीद जो है उसकी लेयर नीचे चली जाएगी, तब ये बनेगा। उसके बाद जब और लेयर जो है वो डेड प्लांट की नीचे चली जाएगी, मतलब उसके ऊपर और ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाएगी, हाई प्रेशर हो जाएगा, अब एयर बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएगी, तो लिग्नाइट बन जाएगा। इसी तरह से फिर मज़ीद बिटुमिनस कोल बन जाएगा और एंथ्रासाइट बन जाएगा, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि ये जो कोल, पीट और ये जो लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट हैं जो हमें कोल से मिले हैं, ठीक है, मतलब कि कोल की फर्दर कार्बनाइजेशन से हमें मिले हैं, इनके क्या यूजेज हैं, ठीक है जी। तो हम वो देख लेते हैं। यूजेज इनके बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे किसका देखें, लिग्नाइट का देखें, अगर लिग्नाइट जो है वो हम लोग यूज़ करते होते हैं, ठीक है जी। ये मैं ज़रा अपना बोर्ड मारकर साइड पे रख लूँ थोड़ा सा। सबसे पहला हमने पीट पढ़ा, ठीक है जी। सबसे पहला हमें पीट मिलता है, हम लिग्नाइट को पहले बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले पीट को देख लेते हैं। पीट जो है हमें कोल से मिलता है, ठीक है, यानी कि कोल से ज़्यादा इसके ऊपर एक्सटेंट ऑफ कार्बनाइजेशन प्रोसेस हुआ होता है, ठीक है, ज़्यादा इस पर कार्बनाइजेशन प्रोसेस हुआ होता है, ठीक है। तो इससे पीट जो है वो हमें किस लिए यूज़ होता है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि थर्मल पावर स्टेशंस में, ठीक है। किस में यूज़ कर सकते हैं, थर्मल पावर स्टेशंस में, सॉरी थर्मल पावर स्टेशंस में नहीं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं किल्न के अंदर। किल्न यानी कि भट्टे के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। जो भट्टे होते हैं, डिफरेंट भट्टे जो होते हैं, जहाँ पे जलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है, तो वहाँ पे एज अ फ्यूल पीट को यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारे पास हो गया लिग्नाइट। लिग्नाइट मैंने पहले लिखा है इसलिए इसकी मैंने पहले बता दी। तो इसको हम लोग थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पे क्या होता है कि हीट से, ठीक है, हीट से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, तो लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होता है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास पीट, लिग्नाइट, और उसके बाद है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल जो होता है इसके ऊपर और ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ कार्बनाइजेशन हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, इसको हम हाउस होल्ड पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी। हाउस होल्ड पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, ठीक है, यानी कि जो पेट्रोल वगैरह होता है, ठीक है, वो इसी का मतलब कि इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मेटलर्जिकल ऑपरेशन हो गए, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, ठीक है, यानी कि मेटल को उसकी ओर से सेपरेट करने के लिए जो हमें मेटल को हीट करना पड़ता है, ठीक है, उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्मेल्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मेटल को हीट किया जाता है, ठीक है, ताकि उसकी ओर जो है बिल्कुल मतलब उससे अलहदा हो जाए और मेटल हमें अपनी प्योर फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। तो बिटुमिनस कोल जो होता है वो इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोल है, ठीक है, ठीक है जी। और इसमें जो है वो 90, इसमें कार्बन का कंटेंट बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल ज़मीन की थोड़ी सी ऊपर वाली लेयर है, उससे नीचे वाली लेयर में जब जाएंगे ज़मीन की, तो हमें लिग्नाइट मिल जाएगा, उसमें ज़्यादा कार्बनाइजेशन का प्रोसेस हुआ है। उससे नीचे वाली में जाएंगे, ठीक है, उससे भी नीचे जो है अगर आपकी रॉक मतलब चली गई है डेड प्लांट, तो वो बिटुमिनस बन जाएगा कोल, और उसके भी नीचे चली गई है तो वो एंथ्रासाइट बन जाएगा। बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से ये अगर आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, और डेड प्लांट अगर यहाँ तक है तो वो पीट है, ठीक है, कोल से पीट बन चुका है। लेकिन अगर वो यहाँ पे आ गया है तो वो लिग्नाइट बन चुका है। वो यहाँ पे आ गया है तो वो क्या बन चुका हुआ है, बिटुमिनस बन चुका है। वो और नीचे आ गया है तो वो क्या बन चुका हुआ है, एंथ्रासाइट बन चुका हुआ है, ठीक है। तो मैं इस लेयर को बोल रही हूँ कि ये पीट है, ये जो लेयर है वो लिग्नाइट है, और ये जो लेयर है वो आपकी बिटुमिनस कोल है, और ये लेयर जो होगी वो आपकी एंथ्रासाइट होगी, ठीक है जी। और इसमें कार्बन का कंटेंट जैसे जैसे ये नीचे जाता जाता है, जैसे जैसे जो है मज़ीद कन्वर्जन होती चली जाती है, तो कार्बन का कंटेंट बढ़ता ही चला जाता है, यानी कि जो पानी का कंटेंट है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। एयर भी कम होती चली मतलब कि एयर भी जो है वो ख़त्म होती जाती है इस
कार्बनाइजेशन प्रोसेस में एयर वैसे भी इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे पानी का कंटेंट बिल्कुल खत्म होता चला जाता है, सिर्फ कार्बन का बढ़ता चला जाता है, ठीक है। जैसे कार्बन के अंदर 40% है, तो इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर जो है वो 60%, 70%, 80% एंड 90% कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। परसेंट भी लगा दूँ ये तो आप लोग बोलोगे परसेंट, कितने परसेंट जो है वो कार्बन इन चारों कोल की जो आगे फर्दर हमें मिली है कोल की कन्वर्जन से, ये वाली कोल, ठीक है, तो उनके अंदर इतने परसेंट कार्बन होता है, तो इसमें 90% है। तो ये हाई क्वालिटी का जो है वो कोल है, ठीक है, कोक कह रही हूँ, कोल है, ठीक है। और इसको हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते होते हैं, ठीक है, अपने हम लोग इसको यूज़ करते होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और काफ़ी हार्ड होता है ये। इंडस्ट्री कौन सी, जैसे कि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर यूज़ कर लिया, ठीक है। ये जो है हाउस होल्ड यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम लोग जो है मेटलर्जिकल ऑपरेशन में भी यूज़ कर, मतलब कि इसको हम मेटलर्जिकल ऑपरेशन नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोल सकते हैं कोकिंग। कोकिंग मतलब कि कोक को, मतलब कि कोल को हीट करना एब्सेंस ऑफ एयर में, ताकि हमें एक सॉलिड सा पोरस सा हमें मटेरियल मिल जाए जिसको हम लोग कोक बोलते हैं। तो कोकिंग में इसको यूज़ किया जाता है। और जो एंथ्रासाइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का कोल है, ठीक है, जिसमें 90% कार्बन होती है, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके एक्सटेंट डिपेंड ही, मतलब कि उसकी जो क्वालिटी है वो डिपेंड ही कार्बन पे कर रही है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन पे। तो इसमें यानी कि 90% इसमें कार्बन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। अब वो कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है, जैसे कि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री होगी, ठीक है, मेटल को उसकी ओर से रिफाइन करने के लिए यूज़ हो गया, स्मेल्टिंग के लिए यूज़ हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। तो ये थी इनके यूजेस। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके फर्दर कोल की जो है वो हमें जो अगर जब हम इसकी डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्ट्रक्टिव या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उससे हमें कौन कौन सी एक्सटेंशन मिलेंगी, ठीक है जी। ओके जी, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि अब हमें जो कोल है, ठीक है, उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, क्योंकि कोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। और कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर हम कोल की करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम लोग जो है उसको हीटअप करवाएंगे, ठीक है जी। और वॉलेटिलिटी की बेस पे जो उसके अंदर मटेरियल होगा वो मतलब कि वेपराइज होता चला जाएगा और सेपरेट होता चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो कोल से हमें मिलता है वो होती है कोल गैस, ठीक है। कोल गैस जो होती है ये बेसिकली मिक्सचर होती है किसका कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, उसके अलावा जी कार्बन मोनोऑक्साइड का, मीथेन का, ठीक है। और उसके अलावा ये किसका कंपाउंड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन का, ठीक है। इन तीनों का ये मिक्सचर होती है, ठीक है। और इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है कोल गैस को, ठीक है। कोल गैस को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और जब ये हीटअप होती है तो ये बर्न, मतलब जब इसको बर्न किया जाता है तो ये हीट प्रोड्यूस करती है कोल गैस, ठीक है। उसके अलावा इसको जो है वो मेटलर्जिकल ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है। किस लिए, स्पेलिंग मिस्टेक अगर होगी तो इग्नोर कर दीजिएगा। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में इसको यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, इनर्ट इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करवाने के लिए, इनर्ट इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। इनर्ट या रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट कौन सा होता है कि वहाँ पे जो कोल गैस होगी वो जहाँ पे मेटल की डिफाइनिंग हो रही है वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करवा देगी, ठीक है जी। तो ये होता है इसका यूज़, ठीक है। दूसरा हमारे पास और कौन सी है जो हमें कोल से मिलता है, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें जो कंपाउंड मिलता है वो होता है कोल तार होता है, ठीक है। कोल तार जो होता है, ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं ये कंपाउंड्स, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो कोल तार जो होता है ये भी हमारे पास कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें ये मिलता है। और ये थिक सा विस्कस सा लिक्विड होता है, ठीक है। और इसको हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, इसमें जो है वो 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं कोल तार के अंदर, ठीक है, जिसकी हम लोग फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं, ठीक है, जिसमें से ज़्यादा एरोमेटिक ही होती है। एरोमेटिक मतलब उनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, ठीक है।
और कुछ जो होते हैं वो वैसे भी होते हैं। जैसे कि बात की जाए तो फिनोल है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें भी बेंजीन पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास फिनोल के अलावा एनिलीन है, एनिलीन, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास फिनोल, एनिलीन, बेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। और इन कंपाउंड्स को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? हम लोग पेंट्स बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए, वार्निशेस बनाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सिंथेटिक फाइबर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स, प्लेन सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, इन सारे कंपाउंड्स को, फिनोल, एनिलीन, बेंजीन वगैरह को। ओके जी। तो इसके अलावा इसको ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। उसके अलावा ड्रग्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सही हो गया। तो इसके अलावा अब हमारे पास थर्ड वाला आ जाता है कंपाउंड, और वो क्या है? 1 2 3 अमोनिकल लिक्विड। अमोनिकल लिक्विड, अमोनिकल लिक्विड जो होता है वो बेसिकली अमोनिया का मिक्सचर होता है, अमोनिया प्लस वाटर का मिक्सचर होता है। इसको हम अमोनिकल लिक्विड बोलते हैं, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग, यानी कि जब क्या होता है कि वाटर में अमोनियम को वाटर से पास करवाया जाता है, इनका रिएक्शन होता है आपस में, तो ये अमोनिकल लिक्विड बनाते हैं, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। अमोनिकल लिक्विड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही एक टाइप है, ठीक है। और क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है, सही है। तो अमोनिकल लिक्विड को हम लोग जो है क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पे, कि अमोनिकल लिक्विड को जो है वो हम लोग यूज़ करते होते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसके अलावा जब इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। अमोनियम सल्फेट जो कि हमारे पास एक फर्टिलाइज़र है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट लास्ट वाला आ जाता है कोक। आई होप आप लोग नोट्स वगैरह ले रहे हैं साथ साथ, इसके लिए आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट वन आ जाता है कोक। कोक जो होता है ना, कोक जो होता है उसमें क्या होता है, 90% कार्बन होता है ये, ठीक है। और ये बिल्कुल ही कह लो कि जब कोल को बिल्कुल ही हीट अप कर दिया जाता है, ठीक है। अभी मेरी लाइट हिल गई थोड़ी सी। कोल को बिल्कुल ही जो है हीट अप कर दिया जाता है और इसमें बिल्कुल भी पानी का कंटेंट नहीं रहता। हालांकि जो अभी हमने पहले पढ़ी, कोल गैस, कोल तार, अमोनिकल लिक्विड, इनमें थोड़ा बहुत वोलाटाइल कंटेंट था, लेकिन कोक के अंदर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है वोलाटाइल कंटेंट। वोलाटाइल मतलब कि पेपर्स बन के उड़ने वाला प्रोसेस जो होता है ना, ठीक है। जैसे कि मैं ये लिक्विड लेती हूँ, इसको मैं हीट अप करती हूँ, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये यहाँ पे थर्मोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ज़्यादा जो है कम टेम्परेचर पे जल्दी से जो इवॉल्व हो जाएगा वो होगा आपका वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब कि जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। तो कोक जो है उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे हीट अप किया जाता है ताकि हमें जो है वो कोक मिल जाए मज़ीद कोल से, ठीक है। तो इसमें 90% कार्बन होता है, ठीक है। और इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। और उसके अलावा एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, एज अ फ्यूल। और उसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटलर्जीज वगैरह में भी इसको यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था मेरे माइंड में, कि आपके माइंड में आया होगा कि अब जो आपका अमोनिकल लिक्विड है, ठीक है, अमोनिकल जो आपके पास कोल गैस थी जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर था, वो इनर्ट एनवायरनमेंट कैसे प्रोड्यूस करता है? क्योंकि उसके अंदर जो मिक्सचर है ना गैस का, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक मीथेन, वो दोनों ही जो है वो इनर्ट गैसेज हैं, ठीक है। और वो क्या कर सकती हैं, वो रिड्यूसिंग गैसेज हैं, ठीक है। और वो इनर्ट इन्वायरमेंट यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव करवा सकती हैं इजीली, इसलिए, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ओके। तो यहाँ पे कोक जो 90% कार्बन होता है, ठीक है, और इसको जो है वो एज अ फ्यूल और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। और इसके यूजेस ये हमने पढ़ लिए, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और एज अ फ्यूल इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब की जाती है कार्बन के, मतलब के कोल की, तो हमें ये मिलता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और हमें जो है वो कोक मिलता है, ठीक है जी। और इसके अलावा कोक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिड्यू जो हमें मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल कोल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है।
पिच, ये वो वाली पिच नहीं है जो आप लोग जब टीवी मैच देखते हो तो वो वाली पिच नहीं है, ये दूसरी वाली पिच है। और ये जो है हमें कोक से मिलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसका रेजिड्यू आप लोग बोल सकते हो। कोक का जो रेजिड्यू होता है ना उसको पिच कहा जाता है, रेजिड्यू मतलब उसका रिमेन, ठीक है। बिल्कुल ही हार्ड होता है ये, ठीक है। और इसको जो है हम लोग यूज़ कर लेते होते हैं किसके लिए, सरफेसिंग के लिए ऑफ आवर रोड्स एंड रूफ्स, ठीक है। ये जो हमारे छतों की और जो सड़कें होती हैं उनकी जो सरफेसिंग की जाती है ना वो पिच से ही की जाती है, ठीक है जी। आई होप इट्स क्लियर। ओके, कोक हो गया हमारा। और ये जो पिच का ताल्लुक है ये हमारे पास है जी किससे, कोल तार से, ठीक है। कोल तार से हमें पिच मिलती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होता है ये, मतलब कि थोड़ा बहुत लिक्विफाइड भी होता है, इसलिए इसको सर्विसिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और जो हमारे पास कोक था वो हम लोग यूज़ कर 90% कार्बन होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा इसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए, उसके अलावा इसको एज ए फ्यूल भी जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है पहले जो आपने देखी होंगी वो पहले जो स्त्रियाँ होती थी उसके अंदर कोयला वगैरह फिल किया जाता था और वो गर्म करती थी, ठीक है। इसी तरह से जो है वो कोक कार्बन को ही बोला जा रहा है, तो कार्बन का इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। जैसे कि कार्बन से हम लोग कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। कार्बन से आप लोग का वो जो चारकोल मास्क होता है जो लड़कियां लगाती हैं, ठीक है, वो ब्लैक सा मास्क होता है, तो वो चारकोल ही होता है ना कार्बन के अंदर, मतलब चारकोल के अंदर कार्बन ही होता है, तो उसको भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारी एप्लीकेशन है जिसमें कार्बन को यूज़ होता है, ठीक है जी। जैसे कि मीथेन बनाने के लिए हो गया, उसके अलावा कार्बन से बनी हुई और भी कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारी बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो पिच मैंने बताया है आपको कि ये कोल तार की मज़ीद जो है वो उसको हीट अप करके मिलता है, ठीक है। और इसको हम लोग जो है वो रूफ्स की और रोड्स की सर्फेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनकी जो कभी आपने देखी होगी जिसको आम लफ्ज़ों में हम क्या बोलते हैं, वो जो ब्लैक ब्लैक सा लगा होता है सड़कों के ऊपर, जब सड़क नहीं बनती है तो उसके ऊपर बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा मटीरियल बिछाया जाता है, तो उसको हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। और उसको आम जुबान में बोलते हैं लुक, ठीक है। ये ऐसे बोलते हैं ना, मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइट मेरी हिल गई है दुराने लेक्चर, ठीक है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। आई होप आपको ये नज़र आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल ही इसको अच्छे तरीके से आपने नोट्स ले लेने हैं। कोई भी इशू हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज मैंने शोर काम करने के लिए बिल्कुल सुबह के टाइम पे लेक्चर अपना स्टार्ट किया है, तो हो सकता है आपको मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम लगी हो, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरी पूरी एनर्जी आपको लगे, ठीक है। और पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको जो है वो डिलीवर करूँ। फिर भी कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई हो तो इग्नोर। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा तरीका हम लोग और तरीके से जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।